I am Khushbu Jha and welcome to Week Team session. In today's session, we will discuss about impact of COVID-19 on Indian's economy and the strategies of bank. Okay, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कितने लास्ट 2 ईयर से हम लोग यही देख रहे हैं कि कोविड-19 से आज इतनी डेथ्स हो गई और इवन इसके लिए जल्दी कोई वैक्सीन नहीं मिली। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका नॉर्मल लाइफ पे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ही है, साथ में बैंकिंग सेक्टर पे, फाइनेंस पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज लोग घरों में रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, कंजम्पशन हुआ नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, एक्सपोर्ट्स नहीं हुए, तो सारी चीज़ों पे ही इफेक्ट पड़ा है। इवन जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वो खर्च कैसे करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, वो सेव कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है और गवर्नमेंट पे भी इफेक्ट पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे। तो जब भी हम लोग इकॉनमी की बात करते हैं तो जीडीपी की बात सबसे पहले आती है कि जीडीपी ग्रोथ हुई है या फिर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो सबसे पहले जानेंगे जीडीपी क्या है। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है किसी कंट्री में, उसको जीडीपी बोलते हैं। लाइक जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें कंपोनेंट्स है प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस। तो कोविड के दौरान न कंजम्पशन हुआ, ना कोई इन्वेस्टमेंट हुए ज़्यादा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, और एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं पे जब यही सारी चीज़ें रुक गई तो जीडीपी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इसीलिए जीडीपी जो है 2021 और 2021 में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। जीडीपी 24% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है क्या? जब भी आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं सारे, वो अगर इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है कि बैंक पब्लिक को लोन लेने में प्रॉब्लम होती है और इवन फिर लोग इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो फिर इसको जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और बैंकिंग सिस्टम से आरबीआई पैसे लेना चाहती, पूल करना चाहती है, तो उसको हम लोग जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट, इवन जो लोग काम करते थे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी अनएम्प्लॉयड हो गए वो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इवन रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इन सभी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब जानते हैं कि बैंक पे कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, तो बैंक है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिटवीन पीपल हु आर इन डेफिसिट ऑफ फंड एंड द पीपल हु आर इन सरप्लस ऑफ फंड। डेफिसिट मीन्स जिनके पास पैसे की कमी होती है, सरप्लस जिनके पास फंड्स हैं, पैसे हैं। तो बैंक जो है उनके बीच इंटरमीडियरी है, बीच का काम करता है, चैनल है एक, जिसके थ्रू पैसे इधर से उधर होते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसको लेंड करता है, जिसके पास नहीं है उसको लेंड करता है। तो बैंक्स के जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो है लैंड, जो वो फंड्स जो लैंड करता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेता है वो बैंक का मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। और बाकी वो और भी सर्विस चार्जेस लेता है, लाइक बैंक स्टेटमेंट, पासबुक एंड क्रेडिट कार्ड के जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं वो भी इसका सोर्स ऑफ इनकम है। एंड बैंक के और भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं लाइक इंश्योरेंस एंड अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बैंक के सोर्स ऑफ इनकम है। अब बात कर लेते हैं कि जो कोविड-19 आया है तो उसका बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज जब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या फिर जब किसी के पास पैसे नहीं है तो लोगों ने लोन लिए तो और इंटरेस्ट रेट भी इवन बढ़ गया। तो फिर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गए तो पहले ही वाले जब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे बैंक का लोन वापस करेंगे, और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया कि बैंक्स पे डिफ़ॉल्ट होने की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। मीन्स क्रेडिट रिस्क बढ़ गया। उन्होंने जो लोन दिया वो उन्हें वापस मिल नहीं रहे थे, तो ये क्रेडिट रिस्क है। और सबसे ज़्यादा बैंक्स पे इसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए अभी लास्ट बजट में निर्मला सीतारमण जी ने
वो बैड बैंक के लिए भी एक बात की थी कि बैड बैंक्स बनेंगे जिनमें केवल जो डिफ़ॉल्ट लोन्स होंगे वही जाएंगे, और उनके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न बनाया जाएगा कि उसको कैसे हम लोग कैसे रिकवरी करें उन लोन्स की। तो बैंक्स के लिए इवन इंडिया में 34 बैंक्स हैं, 12 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड द 22 इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए भी 20,000 करोड़ की रुपए दिए गए थे उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अब जो लोन है वो भी तो एक तरह का उनके लिए, बैंक्स के लिए एसेट है, अगर उनकी रिकवरी नहीं होगी तो बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से बैंक्स को क्रेडिट रिस्क की ही प्रॉब्लम हुई है कि उनका डिफ़ॉल्ट होता था कि कोई भी पैसे वापस नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में मीन्स क्या होता था कि ट्रांजेक्शन होते थे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और उसके बाद अब 2021 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, और इसीलिए इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स भी सबसे ज़्यादा सुनने को मिली हैं। तो आरबीआई ने इसके लिए भी एक प्रोविज़न निकाला है कि उसके लिए भी जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको 24 आवर्स में सुना जाए और उसके लिए कुछ ना कुछ नियम बनाया जाए, फिर कुछ किया जाए। तो इसके लिए भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा कि क्रेडिट रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक चैलेंज है बैंक्स के लिए। तो मिलेंगे किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।